सर आयुष 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 कौशिक। आयुष, ये एक सिचुएशन है कि तुम्हें बहुत बात करना नहीं पसंद। ये एक स्थिति है। इस स्थिति में समस्या कहां पर है? There is a difference between a situation and a problem. Where is the problem? सर सारे दोस्त कहते हैं। कौन कहते हैं? सर सभी कहते हैं, जहाँ पे भी होता हूँ सब कह रहे हैं। तो जो हो रहा है उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि तुम दूसरों के कहने से प्रभावित हो रहे हो। पहले तो समस्या क्या है इसको ध्यान से समझना। समस्या ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम चुप रहना पसंद करते हो। कई अर्थों में तो चुप रहना बहुत बेहतरीन बात है। इट्स फार बेटर टू कीप योर माउथ शट देन टू बी लूज माउथ। अभी जो लोग चुप बैठे हैं वो बहुत एहसान कर रहे हैं दूसरों पे, और कई हैं जिनके मुंह में विस्फोट हो रहे हैं। कोई समस्या ही नहीं है इसमें अगर तुम्हें चुप रहना पसंद है। A little bit of shyness is like a protective cocoon. cocoon जानते हो ना? लार्वा होता है, अगर वो cocoon में न रहे, cocoon का मतलब है दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। लार्वा अगर cocoon में न रहे तो कभी बटरफ्लाई नहीं बन पाएगा। अगर वो लार्वा की स्टेज पर ही दुनिया से मिलना जुलना शुरू कर दे, उस पर रोशनी पड़ने लगे, उस पर हवाएं पड़ने लगे, वो मिट्टी में गिर जाए, तो कभी बटरफ्लाई नहीं बन पाएगा। शाइनेस जो होती है वो उस कोकून की तरह होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है विशेष। इनफैक्ट जितना भी कुछ महत्वपूर्ण है वो एकांत में ही होता है, चाहे वो कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हो या फिर प्रेयर हो। ये सब काम अकेले में ही होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी दिक्कत क्या मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारी दिक्कत ये है कि लोगों ने तुम्हें चढ़ाना शुरू कर दिया है। इंटरेक्ट नहीं हो पाता कि तुम क्यों नहीं इंटरेक्टिव हो? तुमने कोई ठेका ले रखा है उनके जैसा हो जाने का? Are you obliged to be one of them? Who are they to decide what are the standards of normalcy? Who are they to set the benchmarks? तुम होते कौन हो ये निर्धारित करने वाले कि this will be called normal and this will be called abnormal? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी तादाद ज्यादा है। ट्रुथ मेजॉरिटी में यकीन नहीं करता। ट्रुथ का डेमोक्रेसी जैसा हाल नहीं है कि अगर सारे लोग जो कर रहे हैं वही सही है। ट्रुथ इंडिविजुअलिटी पे चलता है। उसको इस बात से मतलब ही नहीं कि भीड़ क्या कर रही है या भीड़ क्या कह रही है। अगर ट्रुथ इसी पे चलता होता कि सब लोग क्या कह रहे हैं तो दुनिया आज भी फ्लैट मानी जाती होती। आ रही बात समझ में? लेकिन तुम्हें दिक्कत हो जाती होगी क्योंकि दूसरे ये कहने वाले बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत है उनकी, है ना? और हर कोई यही कह रहा है। कहने दो। दुनिया का इतिहास गवाह है कि मेजॉरिटी हमेशा मूर्खों की रही है, हमेशा, विदाउट एक्सेप्शन। एनी एज, एनी प्लेस, एनी टाइम। जीसस वाज क्रूसिफाइड, कोपरनिकस वाज असॉल्टेड, even Newton was rejected by the church for a very long time. विंसेंट वैन गॉग उसकी पेंटिंग्स को रिजेक्ट करते रहे, पागल हो गया। और बुद्ध और महावीर की तो भूल ही जाए, उनको पत्थर मारे जाते थे, गांव से निकाला जाता था। महावीर एक बार खड़े थे, उनके कान में ला करके एक ने पिघला हुआ लेड शीशा डाल दिया कि आदमी मुझे इरिटेट कर रहा है, चुपचाप नंगा होकर खड़ा हुआ है, ये ऑब्सिडिटी बचा रहा है। तो साइंस का फील्ड हो, चाहे पॉलिटिक्स का और चाहे रिलीजन का, मेजॉरिटी तो हमेशा मूर्खों की ही रही है, हमेशा। तुम इस चक्कर में क्यों पड़ते हो कि मैं अकेला हूं? हुआ तो बल्कि अक्सर ये है कि जो अकेला है वही महत्वपूर्ण है। भेड़ें चलती हैं झुंड में, शेर को कभी चलते देखा है कि 15-20 एक साथ चले जा रहे हैं? हाँ, भेड़ अकेले नहीं चल सकती, उसको भीड़ चाहिए। वो मास फॉर्म करेगी तो बहुत सब लोग इकट्ठा करेंगे, चलो मास फॉर्म करते हैं। तो भीड़ों की तरफ भागे जा रहे हैं, मास फॉर्म क्या है?
भीड़ की तलाश तो सीधे सीधे इस बात की निशानी है कि मैं अपने आप को नहीं जानता। जो अपने आप को जानता है वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वो किसी मेजॉरिटी से नहीं डरता, वो किसी ग्रुप की ओर नहीं देखता कि ग्रुप मुझे ओपिनियन देगा और उस ओपिनियन के माध्यम से मैं अपनी इमेज बनाऊंगा। वो खुद को खुद जानता है, वो कहता है मेरे पास अपनी आंखें हैं, अपना दिमाग है, मैं खुद को खुद जानूंगा। तुम शांत रहते हो, अकेले रहते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, समस्या दूसरी है, उसको समझो। ठीक है।